3-4 दिन पहले हम श्री गोविंद देव जी गए। श्री गोविंद देव जी तो विख्यात मंदिर है जयपुर का। वहाँ जैसे ही प्रणाम कर बाहर निकले, एक भक्त हमें मिले। वह अपने जीवन का एक बहुत सुंदर प्रसंग बता रहे थे। वह कहने लगे, धनतेरस का पावन दिवस था। मैं अपनी बेटी के शादी के लिए अपनी धर्मपत्नी के साथ सोने जवाहरात लेने गया। मैं बाजार पहुंचा और बहुत भीड़ थी क्योंकि धनतेरस का दिन था। वहाँ से हीरे जवाहरात लिए अपनी धर्मपत्नी से कहा, इस समय गाड़ी पे जाना सही नहीं होगा क्योंकि रास्ते पे बहुत ट्रैफिक मिलेगी। हम ऑटो में चलते हैं और आते समय बेटे को बुला लेंगे, उसके साथ कार में बैठ जाएंगे। धर्मपत्नी मान गई। हम पहुँचे। जौहरी ने हमें बहुत सारे आभूषण दिखाए। कुछ हमें पसंद आए, कुछ हमें पसंद नहीं आए। हम मध्यम पारिवारिक लोग हैं, जितना मिल जाए उसमें ही खुश रहते हैं। पर बेटी की शादी होने वाली थी। मन में बड़ी प्रसन्नता थी कि कुछ सामान लेना है और अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से संपन्न करना है। सामान लिया, हम बाहर आए। अपने बेटे को फ़ोन करके कहा, बेटा हम फ्री हो गए हैं, तुम हमें आकर पिकअप कर सकते हो। तब बेटा कहने लगा, पिताजी मुझे तो अभी ऑफिस से निकलने में टाइम लगेगा, अगर हो सके तो आप किसी अन्य साधन के द्वारा घर पहुंच जाइए। मैंने कहा, चिंता मत करो, हम पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर बाद हमें एक ऑटो मिली। हम उस ऑटो में चढ़ गए। अब जो हुआ हमारे साथ वह ऐसा था जिसे सुनकर हो सकता है आपको भी हैरानी हो जाए। उनकी यह बात सुनकर हमारे मन में उत्सुकता होने लगी, देखे तो सही क्या हुआ था। वह कहने लगे, हम ऑटो में बैठ गए। हम अपने घर पहुँचे और जैसे ही घर में उतरे, धर्मपत्नी पहले उतरी, मैं बाद में उतरा। हमने एक बैग उठाया, दूसरे बैग में थोड़ा सामान था। हमारे ध्यान से उतर गया उस बैग को उठाना। जैसे ही हम घर में पहुँचे, मैंने धर्मपत्नी से कहा, सामान संभाल लिया? उन्होंने कहा, सामान सुरक्षित है। 1-2 घंटे निकल चुके थे। मैंने कहा, परिवार वालों को दिखाओ आभूषण कहाँ हैं। वह एक बैग लेकर आई, उसमें जो सामान था वह दिखाया। तभी हमें एक हार नहीं मिला। मैंने कहा, वो हार कहाँ है जो हमने लिया था आखिरी में? मेरी धर्मपत्नी ने कहा, वो तो तुमने रखा था। तब मैंने थोड़ा गुस्से में आकर अपनी पत्नी से कहा, अरे मैंने तुम्हें तो दिया था, तुमने ही तो रखा था। तब वह कहने लगी, वह दूसरे बैग में है, मैं लेकर आती हूँ। जब वह दूसरा बैग उठाने के लिए दूसरे कक्ष में गई, वहाँ जाकर बड़े जोर से चिल्लाने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ? सारे परिवार वाले उस कक्ष में आ गए। धनतेरस का पावन दिन था। रोते हुए कहने लगी, लगता है वह हमारा बैग टैक्सी में छूट गया है, वह ऑटो वाला लेकर चला गया है। वह रोने लगी। मैंने कहा, क्या पागलपन है, तुम्हें संभालने को दिया था, तुमने इतना महंगा हार उस ऑटो में छोड़ दिया, यह लापरवाही तुम कैसे कर सकती हो? तब वह कहने लगी, मेरे से भूल हो गई है, अब क्या किया जा सकता है। मैंने बाहर आकर उस ऑटो वाले को ढूंढने का प्रयास किया, मिला नहीं। मैंने अपने बेटे को फ़ोन लगाकर कहा, जल्दी घर आ जाओ, हम चलते हैं, उस ऑटो वाले को ढूंढ कर आते हैं, देखते हैं कहाँ हैं। सारी रात हम ढूंढते रहे पर कहीं मिला नहीं। मन बड़ा उदास था। मैंने आपको पहले ही बताया, हम मध्यम पारिवारिक लोग हैं। जो कमाते हैं वह सारा जीवन का पैसा पारिवारिक कार्यों में ही खर्च हो जाता है। अब शादी के लिए लिया गया हार इस प्रकार गुम हो जाए तो कितनी व्यथा होती होगी, आप समझ सकते हैं। यह सारी बात सुनकर मेरे मन की उत्सुकता बढ़ गई। हमने कहा, बताइए फिर क्या हुआ? कहा, दूसरे दिन छोटी दिवाली थी। हमारा नियम था, हम परिवार के साथ श्री गोविंद देव जी के दर्शन करने आते थे। मेरी धर्मपत्नी ने कहा, चलो दर्शन करके आते हैं। मेरा मन बहुत उदास था। कहने लगा, क्या चल के करना है? कल इतना बड़ा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हो नहीं सकी है। हमने पुलिस में भी कंप्लेन करा दी है पर कहीं से कुछ पता नहीं चल पाया है। धर्मपत्नी ने कहा, जो हुआ सो हुआ, पर अब परमात्मा के पास चलकर
प्रार्थना करके आते हैं, चलिए। मैं और मेरा परिवार सब मिलकर हम श्री गोविंद देव जी के दर्शन करने आए। गोविंद देव जी को देखकर मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। मैं उन्हें देखता जा रहा था, आंखों से लगातार आंसू झर रहे थे। एक ही प्रार्थना थी, प्रभु भला करो, प्रभु भला करो। मेरी बेटी की शादी का कार्य है, उसे आप ही निर्विघ्न पूर्ण कर सकते हैं। अब आप ही इस प्रकार लीला करेंगे तो हमें कौन बचाएगा। मेरी प्रार्थना सुनकर मेरी धर्मपत्नी को भी रोना आ गया। वह कहने लगी, प्रभु रक्षा कीजिए, हमारा जो हार गुम हुआ है वह हमें प्राप्त हो जाए। अब आप ही यह सब कुछ कर सकते हैं। हम दोनों की प्रार्थना सुन हमारे बेटे ने कहा, चिंता न करो माँ, परमात्मा सब अच्छा ही करते हैं। उन्होंने अपनी कृपा से मुझे अच्छा ही जॉब दिया है, हमारे पास सब कुछ अच्छा ही है, क्यों चिंता करते हो। दीदी की शादी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। पर मन कहाँ मानने वाला था। मन में तो जो दुख बैठ जाता है वह घर ही कर जाता है। इस प्रकार प्रार्थना कर हम मंदिर से बाहर आ गए। दिन के 12 बज चुके थे। पुलिस ऑफिस से फ़ोन आया। पुलिस वालों ने कहा, हमको एक बैग मिला है, आप आकर यहाँ देख सकते हो। मन में विश्वास तो नहीं था, पर हम यकीन कर वहाँ पहुँचे। हमने जैसे ही बैग देखा, पर वह बैग हमारा नहीं था। हमने उन्हें मना करते हुए कहा, यह बैग हमारा नहीं है। मैं और मेरा बेटा ही पुलिस स्टेशन गए थे। हम रास्ते से वापस आ रहे थे, तभी मेरी धर्मपत्नी का फ़ोन आया। यह फ़ोन जब मेरे कानों पे था, उस समय मेरा रोना पुनः प्रारंभ हो गया। वह ऐसी घटना थी जिसके विषय में अभी हम आपको बता रहे हैं। मेरी धर्मपत्नी ने फ़ोन करते हुए कहा, जल्दी घर आ जाइए, जल्दी घर आ जाइए। मैंने कहा, क्या हुआ। कहा, आप आइए, मैं यहाँ आकर बताऊंगी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैं सोचने लगा, पता नहीं क्या हुआ है, इतना घबरा रही है या खुश है, बताना नहीं चाह रही है, पता नहीं क्या हुआ है। मैं और मेरा बेटा हम दोनों जल्दी से घर पहुँचे। जैसे ही हमने घर के अंदर प्रवेश किया, मेरी धर्मपत्नी मेरे समीप आकर बड़े जोर से रोने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ। कहा, देखो देखो, यह मिल गया है। मैंने पूछा, क्या मिला है। तब उसने वह थैला आगे कर दिया। मैं उस थैले को देखकर हैरान हो गया और अपनी पत्नी को एक स्थान पर बैठाकर पूछने लगा, यह कैसे मिला, कहाँ पड़ा था। तब वह कहने लगी, जब हम मंदिर से वापस आए, आप तो पुलिस स्टेशन चले गए और मैं सब्जी लेने मंडी गई थी। मैं वहाँ से आ रही थी, तब एक 16-17 वर्ष का बालक मेरे पास आकर कहने लगा, अरे बहन जी रुकिए। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कौन है। तब वह बालक कहने लगा, अरे माता जी, मैं आपको जानता हूँ, कल आप बहुत परेशान हो रहे थे, मुझे आपके घर से आवाज़ें आ रही थी, आप कुछ चीज़ ढूंढ रहे थे, तब आपके पतिदेव से मेरा मिलना हुआ। उन्होंने हमें कहा कि आपका एक बैग गुम हो गया है। उन्होंने मुझे यह बात बताई तो मुझे चिंता हो गई। मैं भी उस बैग को ढूंढने में लग गया। अब बैग तो रात को मिला नहीं, पर आज प्रातःकाल मैं कहीं से गुजर रहा था तो मैंने देखा सड़क के एक किनारे एक बैग पड़ा है। उसे देखकर मुझे ऐसा संशय हुआ, मैं आपके पास आपको लाकर दिखा दूं, अगर आपका होगा तो आप पहचान लोगे। ऐसा कहकर वह लड़का मुझे यह बैग थमाकर चला गया। मैंने उसे बहुत आवाज़ें लगाई, पर कहीं दिखाई नहीं, पता नहीं कहाँ था, कौन था। और आपको तो पता होना चाहिए, आपसे तो वो कल रात को मिला भी था, आप बता सकते हो वह कौन था। तब मैंने अपनी पत्नी से कहा, मुझे तो पता नहीं कौन लड़का था, तुम उससे नाम तो पूछती। तब मेरी धर्मपत्नी ने कहा, मैंने नाम पूछा था, वह अपना नाम गिरधर बता रहा था, कह रहा था गिरधर हूँ, नज़दीक ही रहता हूँ, गोविंद देव जी के इधर आता जाता रहता हूँ, अगर मिलना हुआ तो कल फिर मिल लेंगे, अभी मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। इस प्रकार वह बैग थमाकर चला गया। जब मैंने सारी बात सुनी, तब मैंने बैग खोलकर देखा।
जैसे ही बैग खोला मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा मन बहुत भर गया, क्योंकि जिस हार को हम खो चुके थे वही हार आज हमें पुनः प्राप्त हो गया था। उस हार को देखकर मैंने अपनी धर्मपत्नी से कहा, आज प्रभु की विशेष कृपा हुई है जो हमें यह हार प्राप्त हो गया है। मेरा इतना कहना था कि मेरी धर्मपत्नी को बड़े जोर से रोना आ गया। मैंने कहा, क्यों रोती हो, अब क्या हुआ? तब वह रोते हुए कहने लगी, आज जो हुआ, हमारा हार तो मिल गया पर मेरे हाथ से कुछ छूट गया। मैंने पूछा, क्या छूट गया? तब वह रोते हुए कहने लगी, वह लड़का और कोई नहीं, हमारे श्री गोविंद देव जी ही गिरधर बनकर हमें यह हार पुनः लौटा कर गए हैं, पर हम अज्ञानी उन्हें पहचान न सके। उसकी यह बात सुनकर मुझे भी बड़े जोर से रोना आ गया। मैं आहें भरते हुए अपनी धर्मपत्नी से कहने लगा, अभी सर्वप्रथम हम श्री गोविंद देव जी चलकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज प्रातःकाल उन्हें जैसे ही प्रार्थना की, उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर हमें खोया हुआ हार हमें वापस दे दिया है। यह सारी बात हमने आपको बताई है। उनकी यह बात सुनकर हम भी हैरान हो गए। 2-3 दिन पहले की ही यह घटना थी। अभी दिवाली को व्यतीत हुए 3-4 दिन ही तो हुए हैं, पर प्रभु किस प्रकार अपने भक्तों की संभाल करते हैं। वह अपने भक्त को कभी दुखी नहीं होने देते, किसी ना किसी रूप में आकर अपने भक्त के दुखों का निवारण करके जाते हैं। तो ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।